हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डे विद न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ गांधी पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है देहरादून का। मेरे पीछे से कम 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम शॉर्टकट रास्ता लेते हैं वहाँ जाने के लिए। तो जो है कभी कभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, और बहुत बड़ा पार्क है। तो मैं आपको दिखाती हूँ गांधी पार्क का व्यू। चलो चलते हैं। तो गाइस, ये गांधी पार्क की बाउंड्री लग गई है, पूरा गांधी पार्क है, लेकिन जो मेन गेट है वो काफ़ी आगे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे से ठेले स्टार्ट होते हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ठेले रहते हैं, और ये यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पे मोमोज, चाउमीन, एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है वो अवॉइड करना, क्योंकि मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक बार यहाँ पे खाया था, तो वो बेचारी 3 दिन तक उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो ये जाते हैं राजपुर रोड के लिए। सारे के सारे विक्रम यहाँ पे लगे रहते हैं। तो मैं ये पंडित जी दिखाती हूँ आपको, पीछे जो है मेरे ये। तो ये जो है आपका हाथ देखे कम से कम ये तो बता देते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। फ्यूचर का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी किसी फ्रेंड ने ही दिखाया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन काफ़ी सही बताते हैं। उसने ये कहा था मुझे। तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना। गांधी पार्क के पास यहीं पे बैठे रहते हैं ये हमेशा। तो ये हम पहुँच गए हैं गांधी पार्क के मेन गेट पे। तो गाइज़, यहाँ से पार्क स्टार्ट होता है। यहाँ पे से आप देख रहे हो जिम का सामान यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो काफ़ी बड़ा ये पार्क है। ये आगे गांधी जी की मूर्ति है, और यहाँ पे देखो ये फिर से अगेन जिम का सामान है। लेकिन ना यहाँ पे ना अभी लॉक लगा हुआ, क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि ये सारा सामान तोड़ दिया है लोगों ने। शायद सुबह तो खुला रहता है, क्योंकि आई थिंक मैं सुबह आई थी तो सुबह तो खुला था, लेकिन अभी ताला लगा है। तो देखो इंडिया में आपको पता ही है कि पब्लिक चीज़ों की क्या हालत हो जाती है। तो ये सामान भी जो है लोगों ने 1 महीने के अंदर सारा तोड़ ताड़ के एक साइड कर दिया था। गाइस, अब मैं आपको ट्रैक दिखाती हूँ। तो ये जो है गांधी पार्क का सबसे आउटर वाला ट्रैक है। ये जो है पत्थर का है पूरा का पूरा। तो ये यहाँ से 4 राउंड लगते हैं ऐसे पूरे के पूरे। और देखो मेरे ठीक अपोजिट साइड में फिर से यहाँ पे आके एंड हो जाएगा, मतलब एंड स्टार्टिंग यहीं पे। तो ये जो है काफ़ी लंबा है, करीब जैसे किसी से पूछा था मैंने 700-750 मीटर का ये ट्रैक है पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग की है। तो आप बताना कि आप बिना रुके यहाँ पे कितने राउंड भाग सकते हो उस पूरे ट्रैक में, ठीक है। तो क्योंकि ये पत्थर का था, तो उसमें ना कई बार पाँव में स्वेलिंग आ जाती थी, तो इसको अवॉइड करने के लिए पिछले साल ही शायद गवर्नमेंट ने इसलिए बजट दिया था। और अंदर एक और ट्रैक बनाया गया है, वो छोटा है, इससे काफ़ी छोटा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। अब हम फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। 700 मीटर चलने के बाद ट्रैक पे चलते हैं, जहाँ पे जो है रबर का बना हुआ। वहाँ पे बहुत सारे जो है लोग रनिंग करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के दोनों। तो ये रहा रबर वाला रनिंग ट्रैक। ये गांधी जी का स्टैचू, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का स्टैचू लगा गया है। तो गाइज़, ये देखो आप, ये इनर वाला जो है सर्कल है, मतलब ये रबर से बना हुआ रनिंग ट्रैक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आउटर वाला तो 700-750 है, और ये मेरे ख्याल से 200-300 मीटर होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो रनिंग कंफर्ट के लिए बना रखा है ये वाला। तो आप जब इसमें पाँव रखोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रबर का ट्रैक है। बहुत कम्फर्ट होता है इसमें भागने में, और मज़ा भी आता है चलने में, क्योंकि गुदगुदा सा होता है। उस पॉइंट पे आ गए थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब हम इसका इंटीरियर देखेंगे। यहाँ जाना अलाउ नहीं है, मोस्टली बंद ही रहता है। मोस्टली क्या, हमेशा ही बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स और प्लांट अंदर लगाए हुए हैं। और देख रहे हो आप, जैसे कि अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा तो अंदर क्या हालत हो जाएगी, आप इमेजिन कर सकते हो, इसलिए बंद ही रहता है। तो मैं आपको इसका अंदर का दिखाती हूँ।
अभी नाइट में भी मैं इसका व्यू दिखाऊंगी क्योंकि शावर यहाँ पे जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स, और पूरा कैप्चर करना मुश्किल है क्योंकि खुला नहीं है, तो दूर से ही दिख लो। बैक कैमरा शायद मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो ये आप मेरे पीछे देखो कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे, पेरेंट्स अपने किड्स वगैरह को लेके आते हैं और यहाँ पे गेम्स वगैरह भी बहुत खेलते हैं। आज अभी तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, शायद उस साइड होंगे। तो ये पार्क जो है, जो आउटर सर्कल था और जो इनर सर्कल है, इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी फील्ड है। यहाँ पे जो है बच्चे खेलते हैं, बैठते हैं, और दिस इज़ बेस्ट प्लेस इन समर एंड ऑल्सो इन विंटर, क्योंकि विंटर में आप बैठ के यहाँ पे धूप सेक सकते हो और समर में यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो चलो मैं अभी जा रही हूँ किड्स जोन की तरफ, मतलब उस फील्ड में केवल किड्स जाते हैं वहाँ पे झूला वगैरह, मिकी माउस क्लब हाउस है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ एंटर करने। ट्रेन का हॉर्न भी बज रहा है, तो हमें बच्चे छोटी सी ट्रेन होती है जिसमें बच्चे खेलते हैं, वो भी है वहाँ पे। तो चलो मैं चलती हूँ वहाँ पर। बड़े हो गए ना, बड़ी क्लास में चले गए। तो ये देखो मेरे पीछे यहाँ पे भी बहुत सारे झूले वगैरह हैं, और इसके जस्ट अपोजिट में है जो किड्स जोन में कह रही हूँ, किड्स पार्क जहाँ पे किड्स वगैरह जाते हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शीशॉ और झूले वगैरह हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जाते हैं हम किड्स जोन की तरफ। पहले मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए दूसरी जगह जा रही हूँ जहाँ पे हम गेम्स खेलते थे, मैं वहाँ पे पहले आपको लेके चलती हूँ। देखो इस जगह पे, एग्जैक्टली इसी जगह पे सेकंड लॉकडाउन से पहले हम बहुत वॉलीबॉल खेलते थे। 2 लड़कियाँ आती थी, कोई छोटी थी तो वॉलीबॉल लेके आती थी, तो उनके साथ हम यहाँ पे खेलते थे। और यहाँ पे गांधी पार्क में ये फूल देखो आप, ये बहुत अच्छी खुशबू है। आई थिंक इससे परफ्यूम पक्का बनता होगा, गेस कर रही हूँ, बट इसका पेड़ होता है और पेड़ में ये नीचे झड़े होते हैं ज़मीन पे, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। ये पार्क मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है क्योंकि इसने मेरे बहुत सारे हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स भी देखे हैं। मतलब मैं कभी भी जब जैसे परेशान होती थी या फिर खुश होती थी, तो अक्सर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको। तो पहले ना ये पूरा दिन खुला रहता था, लेकिन अब जो है कोविड के चक्कर में सुबह भी 3-4 घंटे खुला रहता है और शाम को भी 7 बजे से पहले बंद हो जाता है। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बच्चे किड्स कितना फ़न कर रहे हैं। ये मिक्की माउस क्लब हाउस जो भी है, कूदा कूदी कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं। तो इसका अलग टिकट होता है, तो आई एम नॉट किड तो मैं टिकट नहीं ले रही हूँ, पर आप यहाँ पे देख रहे हो किड्स कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो आप इसमें बच्चे स्लाइड हो रहे हैं, इसमें तो मैं भी गई हूँ। एक दिन इशिता के साथ आई थी, तो हम दोनों के दोनों, यहाँ पे कोई नहीं था उस दिन, किड्स जो है भीड़ नहीं थी। आज संडे है ना, इसलिए बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं देखो तो हम दोनों भी यहाँ पे खेल रहे थे क्योंकि उस दिन यहाँ पे कोई नहीं था। आई थिंक ट्यूसडे को आए थे, इसलिए बहुत मज़े किए थे, बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं जा नहीं सकती, कहीं टूट ना जाए मेरे वेट से। तो ये देखो आप बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और वो देखो आप पीछे से ट्रेन चल रही है। अब करना है दोबारा आराम से बस मेरे को गिरा दो से हुआ मेरा। इनको देख के तो मेरा भी मन कर रहा है कूदने का। अच्छा आप तीन आज बैठ जा भाई, बैठ जा, तू भी बैठ जा तू, ठीक है दिक्कत है, चलो। अच्छा ये ताकत है तुम में। ओ वेरी गुड,
नहीं, हम हारने वाला है।